Hello candidates, welcome to another video. Today we will discuss about प्रेसी राइटिंग और हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है, इसके पीछे के जो है वो लॉजिक्स क्या होते हैं प्रेसी लिखने के, या फिर प्रेसी को अटेम्प्ट करने के कौन से सर्टेन रूल्स होते हैं। दीज ऑल थिंग्स वी विल डू इन दिस लेक्चर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड प्रेसी। अब जैसे ही वर्ड हमारे पास प्रिसी आता है तो हम इसको एनालॉजी लगाते हैं प्रिसाइज से। ठीक है, इट मीन्स कि हम किसी भी पैसेज को शॉर्ट करने का जो है मेथड, उसको हम प्रिसी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव दिस प्लांट और दिस ट्री। अब इस ट्री के पास अपने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर इस ट्री की हम लेंथ लगा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल it has length of 100 meters, राइट। अगर हम इसकी प्रेसी बनाने की कोशिश करें तो प्रेसी बेसिकली एक्चुअली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज या फिर 1/3 ऑफ द ओरिजिनल थिंग। तो हम इसको बीच से काट लें, यहाँ से इसको ट्रिम कर लें, तो क्या ये इसकी प्रेसी बन जाएगी? तो ऑब्वियसली इट विल नॉट, क्योंकि प्रेसी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप किसी पैसेज को शॉर्ट करो, बट प्रेसी इट मीन्स दैट कि आप शॉर्ट तो करें, आप किसी चीज़ को समराइज़ तो करें, लेकिन उसका जितना भी कॉन्टेक्स्ट है या जितना भी उसका जो मीनिंगफुल, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उनको आप डैमेज ना करें। वो सारे के सारे उसका क्रक्स जो हो वो उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो इसी चीज़ को हम प्रेसी कहते हैं। ठीक है, बाय solving the Pressy paper, first of all, every aspirant, every candidate must read the instructions. Right now, we are moving towards certain rules and certain instructions that must be followed in order to attempt a Pressy paper. So, read the instructions very carefully. अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ, इंस्ट्रक्शंस, राइट। अब इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव इन पाकिस्तान CSS और PMS एग्ज़ाम एज अ कॉम्पिटेटिव लेवल, बट व्हेन वी कंपेयर इट विद सर्टेन अदर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, जिस तरह से हम कहीं और नहीं जा रहे, किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर नहीं जा रहे, जस्ट हम बात करते हैं अपने पड़ोसी इंडिया की ही। ठीक है, तो वहाँ पे एक इदारा है जिसको हम कहते हैं UPSC। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये वहाँ पे जो है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। ठीक है, एवरी ईयर। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपका प्रेसी का पेपर होता ही होता है, जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, बट द पॉइंट दैट मेक्स अ डिफरेंस वो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है, बिल्कुल प्रेसी का पेपर होता है। ठीक है, प्रेसी का पेपर होता है, हमारे पास भी बिल्कुल होता है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों के मेथड्स कुछ कुछ डिफरेंट हैं। व्हेन वी लुक एट दी क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रेसी पेपर इन पाकिस्तान, तो हमें ये वहाँ पे मिलता है कि हर बार आपको सेम इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर आप पास पेपर देखेंगे, बट ये केस इंडिया में नहीं होता यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हर साल, अगर हर साल नहीं तो कम से कम हर तीसरे या चौथे साल यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता रहता है। वो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड ये होता है कि कभी कभार वो अपने इंस्ट्रक्शन में लिखता है कि टाइटल इज़ मैंडेटरी। ठीक है, टाइटल इज़ मैंडेटरी। कभी कभी वो अपने पेपर में लिखता है कि वो टाइटल इज़ नॉट मैंडेटरी। कभी कभार वो वर्ड लिमिट लिख देता है, ठीक है, कि ओरिजिनल पैसेज की वर्ड लिमिट फॉर एग्जांपल 770 वर्ड्स है। तो इससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट का जो माइंड है वो क्लियर हो जाता है कि मुझे प्रेसी कितने वर्ड्स की बनानी है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यूनिफाइड होती हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर्स, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वर्ड काउंट, या फिर हम लिख सकते हैं कि जो वर्ड की लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। तो वर्ड की लिमिट 1/3 ही
होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 इट मीन्स कि कोई इतना फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1/3 ही रखनी है तो रखनी है भाई, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 100 वर्ड का ओरिजिनल पैसेज है तो इसका 1/3 बनता है 33, ठीक है। अगर आपके पास 300 वर्ड का कोई पैसेज है तो इसका 1/3 बनता है कितना, 1/3 इसका बनता है 100। तो मेरे बच्चे आपने ये बात याद रखनी है कि 33 वर्ड्स ही लिखें आप, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब 100 वर्ड का ओरिजिनल पैसेज होता है तो आपके पास गुंजाइश कितने की होती है, गुंजाइश होती है आपके पास +-3 की, ठीक है। इट मीन्स कि आप यहाँ पे 36 वर्ड्स भी लिख सकते हैं तो 30 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ 300 वर्ड्स आपके पास जब वर्ड काउंट बहुत ज़्यादा हो तो उसमें आपके पास गुंजाइश कितने की होती है, आपके पास +-10 वर्ड्स की लिमिट होती है, आपके पास मार्जिन होता है, इसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। तो प्रेसी की जो एक्चुअल रेंज है दैट इज़ +-10। और यहाँ पे बताया जाता है कि आपने हमेशा +10 ही को प्रेफर करना होता है, तो ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप कम भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्टेक्स्ट कि आप अपनी बात अगर 10 वर्ड कम हो और अपनी बात आप बिल्कुल लिख चुके हैं तो इट विल बी फाइन। बाकी 10 वर्ड एक्स्ट्रा लिखने की कोई तुक नहीं बनती यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, जो आपके पास कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन आता है यहाँ पे और रिकमेंडेशन। अब जो पहला और दूसरा, ये जो पहला और दूसरा पॉइंट था, दीज वर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम आप आगे बात करेंगे सर्टेन रूल्स की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, सर्टेन रूल्स। तो यहाँ से हमारा रूल नंबर 1 शुरू होता है, ठीक है। हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 दैट इज़ नेवर यूज़ आई, वी एंड यू, ठीक है। कभी भी आपने आई, वी एंड यू इस्तेमाल नहीं करना। आई, वी, यू, दीज वर्ड शो दैट कि आप ख़ुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं प्रेसी के अंदर। आपने ख़ुद की इन्वॉल्वमेंट प्रेसी के अंदर इग्नोर कर देनी है, ठीक है। ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं करना प्रेसी के अंदर, राइट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमें ये कहता है कि कभी भी अपनी पैरा को चेंज मत करें, ठीक है। डू नॉट चेंज दी पैरा, डू नॉट चेंज दी पैरा। आपने कभी भी अपने पैरा को चेंज नहीं करना। एक ही पैराग्राफ के अंदर आपका पूरा का पूरा प्रेसी हो जाना चाहिए, राइट। अब इसी को एनालॉजी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपके पास जो है वो एनालॉजी बना देता हूँ यूपीएससी के पेपर की, ठीक है। अब देखें, इन यूपीएससी जो है वो क्या करता है, अपनी जो आंसर शीट होती है ना उसके अंदर ये एक सर्टेन क्या कर देते हैं, बॉक्सेस बना देते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि इन्होंने जब बॉक्सेस बना दिए, दीज बॉक्सेस, इन बॉक्सेस के अंदर आपने एक एक वर्ड लिखना होता है, ठीक है। अब अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा हुआ और हमने क्या किया कि न्यू पैरा से यहाँ से स्टार्ट कर ली। अब न्यू पैरा, हम न्यू लाइन शुरू करेंगे तो हमारी ये जो काउंट लिमिट होगी, वर्ड काउंट लिमिट, ये तो हमारे पास ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि बाय मेकिंग अ न्यू पैरा वी आर कंज्यूमिंग द बॉक्सेस बट वी आर कंज्यूमिंग द वर्ड लिमिट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें कोई भी न्यू पैरा स्टार्ट नहीं करनी, हमें अपनी प्रेसी को कंटिन्यूटी के अंदर ही जो है वो सॉल्व करना होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 हमें कहता है कि डू नॉट मेक पॉइंट्स, डू नॉट मेक पॉइंट्स। अगर आप प्रेसी को हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो पॉइंट्स में उसको सॉल्व मत करें, क्योंकि पॉइंट्स में सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में लिखेंगे ना 1, फिर दूसरा पॉइंट उसी लाइन के ऊपर तो नहीं आता, दूसरा पॉइंट आता है नीचे, फिर तीसरा पॉइंट आता है उसके नीचे, फिर जो आगे इतनी जो स्पेस बच रही है वो तो आप स्पेस ज़ियान कर रहे हैं अपने पेपर की,
ठीक है, वो तो आप वेस्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स के बाय मेकिंग सर्टेन पॉइंट्स आप अपने वर्ड लिमिट को जो है वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जो एग्जामिनर है वो क्या कर रहा है, वर्ड लिमिट को आपकी को वो समझ रहा है कि आपने यहाँ पे भी वर्ड्स लिखने थे, तो आपने तो वो एक्सीड कर लिए हैं, तो इसलिए आपकी वर्ड काउंट के जो फाइनल जो आपका रिजल्ट होता है ना, उसके ऊपर इसका क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ओके। नंबर 4th रूल इज़ do not use brackets. Do not use brackets. आपने किसी किस्म का कोई ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी ब्रैकेट हो जाए, इन्वर्टेड कॉमास हो जाएं, किसी भी किस्म की कोई ब्रैकेट है तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है, ब्रैकेट देंगे तो ब्रैकेट भी जो है वर्ड काउंट के अंदर लिमिट होती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इस्तेमाल करते होंगे तो आपको एक बात का पता होगा कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो आपका नीचे वर्ड काउंट जो है वो एक एक्सीड हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली अपनी वर्ड काउंट को कम से कम इस्तेमाल करना है ताकि हम अपनी बात को एक इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ओके। नंबर 5 रूल सेज नो कोट्स। किसी किस्म के अगर ओरिजिनल पैसेज के अंदर कोई कोट है तो उस कोट को आपने इस्तेमाल नहीं करना। क्यों भाई कोट को इस्तेमाल नहीं करना? आपको पता है कि कोटेशन के अंदर इन्वर्टेड कॉमास होती हैं और इन्वर्टेड कॉमास भी एक सेपरेट लेटर या फिर सेपरेट वर्ड लिमिट जो है वो उसको जो है वो यूज़ कर रही होती हैं। ठीक है, अगर आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे तो आपको वो एक स्पेस जो है वो घेर लेगा, स्पेस घेर लेगा, तो इट मीन्स कि वो आपके वर्ड काउंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। राइट, सो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ठीक है, ओके। नंबर 6 रूल हमें कहता है कि डायरेक्ट स्पीच नहीं लिखनी। नो डायरेक्ट स्पीच, नो डायरेक्ट स्पीच। अब इसका क्या मतलब है? ज़ाहिरी बात है, अगर हमने डायरेक्ट स्पीच लिखनी है तो डायरेक्ट स्पीच तो इस तरह से लिखी जाती है ना कि ही सैड आई एम गुड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखें यहाँ पे भी हमने किसको इस्तेमाल किया है, इन्वर्टेड कॉमर्स को, और इसी चीज़ को तो हमने अवॉइड करना है। तो अगर इसी चीज़ को अवॉइड करना है तो हमने डायरेक्ट स्पीच को भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से भी हमें जो है वो वर्ड की प्लेसेस जो हैं वो कंज्यूम हो जाती हैं और वर्ड काउंट हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमने अवॉइड करना होता है। राइट, नंबर 7th रूल सेज कि आप हमेशा अगर कोई भी नाम लिखा है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई जो है वो जज है, तो हमेशा उसका नाम ही लिखा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जिनाह है, ठीक है, सो हमें जिनाह को ही लिखना है, हमें उसके आगे मिस्टर नहीं लगाना। ठीक है, मिस्टर लगाएंगे तो एक वर्ड एक्सीड हो जाएगा और इस एक्सीडिंग कैपेसिटी को हमने अवॉइड करना है। ठीक है, ये अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, मिस्टर, मिसेस, मिस, ठीक है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, तो इनको हमने अवॉइड करना होता है। ठीक है, एंड नंबर 8 यानी कि 7 जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट दी एट्रीब्यूट्स। तो हमें किसी किस्म के जो है वो एट्रीब्यूट्स नहीं लगाने होते। ठीक है, हिज हाइनेस, ठीक है, मिस्टर, मिसेस, किंग, तो इनको हमने अवॉइड करना होता है। जस्ट डायरेक्ट उसका नाम लिखें। राइट, दैट इज़ इनफ। और हमारे पास जो है यहाँ पे दूसरा है कि डू नॉट गिव सजेशन। ठीक है, अपनी आपने कोई भी किस्म की सजेशन नहीं देनी। डू नॉट गिव एनी सजेशन देने का मकसद ये होता है कि आपने ख़ुद को इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, हम पॉइंट पढ़ के आए हैं कि कभी भी ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं करना। फर्स्ट रूल हमें कहता है कि आई, वी एंड यू को इन्वॉल्व, दीज आर यूज टू इन्वॉल्व समथिंग। तो जब आपने ख़ुद को इन्वॉल्व ही नहीं करना तो कोई सजेशन, कोई ओपिनियन या फिर कोई आइडिया अपने हिसाब से देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। नंबर 9, डू नॉट रिपीट द पॉइंट्स। डू नॉट रिपीट द पॉइंट्स। आपने किसी किस्म की पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक प्रेसी लिख रहे हैं, ठीक है,
यू आर राइटिंग अ प्रेसी। अब प्रेसी के अंदर क्या कर सकते हैं, 1/3 काउंट लिमिट पूरी करनी है आपने। अगर बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे, बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे, तो आपकी तो वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी। +-10 के मार्जिन से बहुत आगे निकल जाएंगे आप लोग। ठीक है, हमें ऐसे नहीं लिखना। अब यहाँ पे लिंक मैं करा देता हूँ आपको एक ऐसे से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे के अंदर हम बातों को रिपीट करते हैं। किस तरह से रिपीट करते हैं बातों को, हम अपनी बातों को रिपीट करके हम अपने थीसिस स्टेटमेंट या फिर हम अपने पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस शो करने के लिए हम एट द कंक्लूजन, ठीक है ना, अपनी बात को इनडायरेक्ट वे या फिर डायरेक्ट वे के अंदर हम उसको रिपीट कर देते हैं ताकि वो उसके साथ कोहेरेंस क्रिएट करे। ठीक है, सो दिस थिंग कीप इन माइंड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10th रूल। अब 10th रूल हमारे पास क्या कहता है, 10th रूल हमें कहता है कि जो ऑथर है उस ऑथर का ओपिनियन मस्ट बी मेंशन्ड। ठीक है, आपने हमेशा ऑथर के ओपिनियन को वैल्यू देना होता है। ऑथर्स ओपिनियन को आपने क्या देना होता है, वैल्यू देना होता है। किस तरह से वैल्यू देना होता है, तो इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। कोई भी एक प्रेसी होती है ना, तो उस प्रेसी के अंदर ऑथर का कोई ना कोई रिमार्क होता है जो ऑथर देना चाहता है। तो लास्ट में जिसे हम कंक्लूड करते हैं, एक ऐसे के अंदर हम अपनी सजेशन को कंक्लूड कर देते हैं। लेकिन एक प्रेसी के अंदर ऑथर का जो ओपिनियन है वो मस्ट बी डिकोडेड। उसको आपने डिकोड करना होता है और उसको भी इन्वॉल्व करना होता है। उसकी एक सर्टेन इम्पोर्टेंस है, उसको वैल्यू देना होता है, राइट, जो कि मोस्टली इग्नोर किया जाता है और उसकी वजह से फिर हमारे मार्क्स भी नहीं आते। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट रूल, दैट इज़ 11th। 11th जो है हमारे पास रूल ये कहता है कि हमेशा अटेम्प्ट द प्रेसी इन द सेम टेंस। अटेम्प्ट द प्रेसी इन सेम टेंस। जब भी कोई प्रेसी को अटेम्प्ट करें तो आपके पास टेंस जो है उसको चेंज मत करें, टेंस हमेशा सेम रखें। अगर प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखी गई है तो प्रेजेंट टेंस, अगर पास्ट टेंस के अंदर लिखी गई है तो पास्ट टेंस। ठीक है, तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इसको भी आपने जो है वो स्टार लगा के शो करना है। दिस रूल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट अनदर रूल, दैट इज़ मिस्टेक्स। ठीक है, कोई बात नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, बट ट्राई टू अवॉइड स्ट्राइक थ्रू प्रोसेस। किसी भी वर्ड को, अगर मैं वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ टेंस्ड, ठीक है, जब टेंस लिख देता हूँ मैं, तो इसको मैं किसी और मार्कर से इसको अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर दूँ तो ये बन जाता है हमारे पास यूज़लेस। ठीक है ना, यूज़लेस बन जाता है और इसको ओवरराइट करना हमें नहीं होता, ना ही इसके ऊपर ओवरराइट करना होता है हमें। ठीक है, तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड शोज़ योर इमेच्योरिटी। ठीक है ना, हमेशा अवॉइड करें कि कोई भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो करें लेकिन उसको ओवरराइट ना करें। ठीक है, ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरराइटिंग मिस्टेक। Let's talk about another rule, number 13, and that is capital letter। जैसे मैंने आप नाउन के क्लास में मैं पढ़ा के आया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लें प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको समझा के आया हूँ कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं एक कैपिटल लेटर से। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी जगहों पे हम इस तरह से लिख देते हैं पाकिस्तान। ये लिखने में तो सही है लेकिन कंपोजिशन या ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज इट हैज़ दिस पी, दिस इज़ रॉन्ग। आपने यहाँ पे कैपिटल पी को कंक्लूड करना है। ठीक है, सो इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना होता है। हमेशा याद रखें कि कैपिटल लेटर का आपने ख्याल रखना है एक तो, दूसरा आपने यहाँ पे मेंशन करना है अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है आपने। ठीक है, अवॉइड
स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक को भी अवॉइड किया। देन वी मूव टुवर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको तो अवॉइड करना ही करना है। बेसिकली दिस इज़ कोर ऑफ कंपोजिशन, ठीक है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोर होता है ये। और हमेशा याद रखें जब भी प्रेसी बनाएं तो आपको पता होगा कि प्रेसी के ओरिजिनल पैसेज के अंदर बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं। ट्राई टू यूज़ स्मॉल सेंटेंसेस इन प्रेसी। प्रेसी के अंदर आप क्या करें, स्मॉल सेंटेंसेस को इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक पढ़ने वाले इंसान को क्लैरिटी आ जाती है, राइट। एंड देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे याद रखें कि हमेशा प्रेसी, जब भी आप प्रेसी को कंक्लूड करने की या प्रेसी लिखने की कोशिश करें तो आपने वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको इसकी भी प्लेलिस्ट में एज सून एज़ पॉसिबल बना दूंगा। जितने भी पास्ट पेपर्स हुए हैं प्रेसी के, तो उसमें कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हम लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, राइट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या करता है, ये हेल्प करता है आपको एक अच्छी प्रेसी बनाने के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्रेसी आ जाए कि भाई ही इज़ द पर्सन हु यूजेस हिज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो दोनों हाथ अपने इक्वल स्ट्रेंथ के साथ इस्तेमाल कर सकता है, तो देखें ये बड़ा जुमला हो गया, एक बड़ा सेंटेंस है ये। तो हम इसको प्रिसाइज़ कैसे कर सकते हैं इसको शॉर्ट में, तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के अंदर यही एक जो है वो पॉसिबिलिटी है इसको सॉल्व करने की कि वन हु यूजेस बोथ ऑफ हिज और हर हैंड्स विथ इक्वल स्ट्रेंथ, उसको हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। उसको हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। सिंपल हम कह देते हैं कि ही और शी इज़ एम्बी डेक्स्ट्रस। तो देखें एक पूरे का पूरा सेंटेंस जिसके अंदर आपके पास 8 से 9 वर्ड्स होते हैं, उसको हमने कंक्लूड कर लिया विद इन 3 वर्ड्स, ही और शी इज़ एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट। तो यही फ़ायदा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का कि ये आपके जितने भी कंपोजिशन है उसको, जितने भी हैवी या फिर बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं तो उसको शॉर्ट कर देता है ये बहुत, राइट। रूल नंबर 16, Rule number 16 says proper use and command on punctuation। याद रखें पंक्चुएशन मार्क्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें कि कौन सी पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे इस्तेमाल होनी है, कौन सा सेंटेंस किधर ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे पॉज लग रहा है, कहाँ पे जो है वो चीज़ों की लिस्ट आ रही है, कहाँ पे हाइफन यूज़ करना है, कहाँ पे दूसरी जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करनी है। तो दिस विल ऑल बी डन थ्रू अ बेस्ट, राइट। उसके अलावा 17th रूल हमारा है कि अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है मेन प्रेसी के पैसेज के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रेसी के पैसेज के अंदर या फिर प्रेसी के पैसेज के अंदर लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस, तो प्रेसी बनाते वक्त हमने इसको एब्रीविएट नहीं करना, इसको एज इट इज़ यूनाइटेड नेशन ही लिखना है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी कि हम उसको यूएन कह दें, ठीक है। हमने यूएन नहीं लिखना। ट्राई टू अवॉइड एब्रीविएशंस। जब एब्रीविएशन लिखेंगे तो एब्रीविएशन का ही एब्रीविएशन होता है, ठीक है ना। ओके, नंबर 18th। अब जो 18th हमारा रूल है और जो हमारा रूल नंबर मिस्टर, मिसेस या फिर दूसरा हिज हाइनेस, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स थे ना ये उससे मिलता जुलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जो है वो प्रेसी के अंदर लिखा हुआ है द विजनरी लीडर, पैसेज के अंदर लिखा हुआ है द विजनरी लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्या ये आपने पूरे का पूरा नाम लिखना है अपने प्रेसी के जो है वो ड्राफ्ट के अंदर? तो जवाब है इसका नहीं। हमने इसको सारे का सारा नहीं लिखना, द विजनरी लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। हमने इसको देखें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 वर्ड्स हैं, तो अगर हम सिंपल इसको लिखें मोहम्मद अली जिन्ना तो भी लिख सकते हैं, मोहम्मद
अली जिना सैड। तो ये भी ओके है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इसी को सिंपल कहें जिना सैड तो भी ओके है, बिल्कुल सही है। अगर हम जिना या मोहम्मद अली ना लिखें तो हम सिंपल लिखें कायदे आज़म सैड। सिंपल सिंपल एज दैट। क्योंकि हमने वर्ड को कम करना होता है जिससे क्रक्स उसका बिल्कुल बना हुआ हो। देखिए विजनरी लीडर भी तो कायदे आज़म ही है, कायदे आज़म ही मोहम्मद अली जिना है, मोहम्मद अली जिना, और मोहम्मद अली जिना ही तो कायदे आज़म है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पूरे एट्रीब्यूट्स में जो उसका क्रक्स है ना, आपने सिर्फ उसको ही मेंशन करना है, ठीक है। ओके, द सेकंड रूल 19th सेकंड रूल सेज कि आपके पास टाइटल, ठीक है, टाइटल जितना भी आपका प्रेसी का पेपर, जितना भी प्रेसी का पैसेज जो है वो बड़ा हो, चाहे आपका उसके अंदर वर्ड्स 300 हो, 500 हो या फिर 700 हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपके पास टाइटल की जो वर्ड काउंट है दैट मस्ट बी नॉट मोर देन 4 वर्ड्स। 4 वर्ड्स से या तो कम होनी चाहिए या तो फिर मैक्सिमम 4 वर्ड्स तक ही आपकी वर्ड काउंट होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करे, ठीक है। उससे एक्सीड करेगी ना तो फिर आपका जो टाइटल है दैट विल नॉट बी अट्रैक्टिव, या फिर उसके अंदर आपको जो है वो उतना क्लू नहीं मिलेगा कि इसने प्रेसी को डिकोड किस तरह से किया है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो कि हमारे पास जितने भी बुक्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, जितनी भी हमारे पास रिसर्च पब्लिकेशंस हैं या वॉटएवर जो भी हमारे पास पेपर पेपर पे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, 6000 पेजेस की किताब का जो टाइटल होता है वो भी 2 से 3 वर्ड का होता है, मैक्सिमम 2 से 3 वर्ड। तो आप एक 500 वर्ड की प्रेसी का टाइटल किस तरह से 10 जो है वो वर्ड्स का लगा सकते हैं। तो इस थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सोच के फिर डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात जो लाजमी है, ठीक है, वो ये है कि आपने वर्ड काउंट, ठीक है, वर्ड काउंट आपने आखिर के अंदर लिखना होता है, ठीक है ना। वर्ड काउंट आखिर के अंदर लिखें कि ओरिजिनल पैसेज के अंदर कितने वर्ड्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 300, और जो मैंने प्रेसी अटैम्प्ट की है उस प्रेसी अटैम्प्टेड के अंदर कितने वर्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 110 वर्ड्स। तो ये आपके पास क्लू देता है एग्ज़ामिनर को कि इस बंदे ने वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग ही अपने प्रेसी को सॉल्व किया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स अबाउट प्रेसी राइटिंग, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो अपलोड जितनी भी प्रेसीज हैं 2014, ठीक है ना, 2014 से 2024 जितनी भी प्रेसीज हैं वो सारी की सारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल मीट। और एक और बात आपने याद रखनी है कि प्रेसी को जितना हो सके ना थोड़ा सा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट के ऊपर आप लोग इसको ले जाएं ताकि आपके प्रेसी का स्किल जो है वो डेवलप हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। टिल देन ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।